हेलो बच्चों, 6th क्लास के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में प्रश्नावली 3.7 का 10वां और 11वां सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 3.7 का 10वां सवाल, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। यहाँ देखो हमें 4 सवाल दिए हुए हैं, A, B, C, D। 10वें सवाल के 4 भाग हैं ये, और यहाँ पे प्रत्येक में दो दो संख्याएं दी हुई हैं। जैसे पहले में 9 4, दूसरे में 12 5, तीसरे में 6 5, चौथे में 15 4। प्रत्येक में एक संख्या 3 का एक गुणज है। देखो पहले में 9 3 का गुणज है, दूसरे में 12, तीसरे सवाल भाग में 6 और चौथे भाग में 15 3 का गुणज है। तो यहाँ बताना है कि प्राप्त लघुत्तम समापवर्त्य में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए कि जब हम इन चारों सवालों का, चारों भागों का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करेंगे तो वहां हमें क्या सामान्य गुण नजर आएगा। क्या लघुत्तम समापवर्त्य प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है, ये भी बताना है। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य सदैव 3 का एक गुणज है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इन चारों भागों का लघुत्तम समापवर्त्य। तो ए भाग में क्या है, 9 और 4। अब 9 और 4 का लघुत्तम समापवर्त्य, नौ और 4 का लघुत्तम ज्ञात करें। 2 से विभाजित करेंगे 9 का, 9 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, अब 3 से विभाजित होगा, 3 3 9 और 3 एकम 3। 9 और 4 का लघुत्तम आ गया है 4 का लघुत्तम समापवर्त्य है 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36। इसी प्रकार बी भाग 12 और 5, 12 और 5 में 2 से विभाजित करेंगे, 2 6 के 12, 5 का 5, फिर 2 3 6, 5 का 5, फिर 3 से, 3 एकम 3, 5 का 5, फिर 5 से विभाजित किया तो 5 एकम 5। और 12 और 5 का, 12 और 5 का लस है यानी लघुत्तम समापवर्त्य 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60। सी भाग 6 और 5, 6 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य 2 से भाग करेंगे, 2 तिये 6, 5 का 5, फिर 3 से, 3 एकम 3 और 5 का 5, और लास्ट में 5 एकम 5। 6 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य है 2 तिये 6, 6 पंजे 30, और चौथा भाग है 15 और 4। 15 और 4 का लघुत्तम ज्ञात करेंगे, 2 से विभाजित किया, 15 का 15, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, अब 3 से, 3 पंजे 15 1, और लास्ट में 5 से, 5 एकम 5। 15 व 4 का लघुत्तम समापवर्त्य ये है 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60।
अब देखो चारों भागों का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात किया है। पहले का क्या आया 36, दूसरे का 60, तीसरे का 30 और चौथे का 60। अब यहाँ क्या ज्ञात करना है, एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। इन चारों में हम क्या समानता देख रहे हैं कि जो ये चारों हैं 36, 60, 30 और 60, ये चारों के चारों क्या है 3 का गुणज है। 3 का गुणज है। यही इसमें दिया हुआ था कि जो ये 4 भाग दिए हुए हैं प्रत्येक में एक संख्या 3 का एक गुणज है। अब 3 का एक गुणज है तो लघुत्तम भी क्या आया है, लघुत्तम समापवर्त्य भी 3 का क्या आया, एक गुणज आया है। चारों में यहाँ 3 का गुणज कॉमन है तो लघुत्तम में भी क्या होगा 3 का ही गुणज आएगा। तो पहला ये सामान्य गुण है, ये सामान्य गुण हो गया कि जो प्रत्येक लघुत्तम समापवर्त्य आया है वो 3 का एक गुणज है। तो सामान्य गुण को लिखेंगे, प्रत्येक स्थिति में लघुत्तम समापवर्त्य 3 का एक गुणज है। इन चारों स्थितियों में 3 का गुणज आया है तो प्रत्येक स्थिति में लघुत्तम समापवर्त्य 3 का एक गुणज है। दूसरा, क्या लघुत्तम समापवर्त्य प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का एक गुणनफल है। अब जो 36 लघुत्तम समापवर्त्य आया है वो 9 और 4 का है, 60 12 और 5 का है, 30 6 और 5 का है और 60 15 और 4 का है। तो चारों स्थितियों में क्या देख रहे हैं, जो लघुत्तम समापवर्त्य है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो इसे लिखेंगे, हाँ प्रत्येक स्थिति में लघुत्तम समापवर्त्य बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। प्रत्येक में दोनों का गुणनफल ही आया है तो इसे लिखेंगे, हाँ प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल ही उसका लघुत्तम समापवर्त्य है। तीसरा है, क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य सदैव 3 का एक गुणज है। इसके लिए हम एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे दो संख्या ले ली, एक 6 नहीं लेंगे क्योंकि ये 3 का गुणज है। ऐसी संख्याएं जो 3 का गुणज ना हो, जैसे 7 और 4, ये दो संख्याएं ले ली और इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। देखो प्रत्येक स्थिति में लघुत्तम समापवर्त्य यहाँ क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ निकाल के देख लेते हैं। ये आ गया 2 दूनी 7 का 7, 2 दूनी 4, फिर 2 से 7 का 7, 2 एकम 2 और लास्ट में किससे भाग होगा, ये 7 से। तो 2 दूनी 4, 4 सते 28, 7 और 4 का लघुत्तम समापवर्त्य 28 आ गया। 28 3 का गुणज नहीं है। अब कोई और उदाहरण देख लेते हैं। 2 और 8, 2 और 8 का लघुत्तम 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और लास्ट में फिर 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 और 8 का लघुत्तम समापवर्त्य 8। 7 और 4 का कितना आया था, 28। इसी तरह और भी उदाहरण है कि यहाँ हमने क्या देखा है कि कोई भी दो संख्या हमने ली है, उनका लघुत्तम समापवर्त्य 3 का गुणज नहीं आया है। 28 भी 3 का गुणज नहीं है, 3 के पाड़े में नहीं आता। 8 भी 3 का गुणज नहीं है। तो जो तीसरा पूछा गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य सदैव यानी हमेशा 3 का एक गुणज है, यह कथन सत्य नहीं है।
ये कब सत्य होगा? जब दोनों संख्याओं में से एक संख्या 3 का गुणज होगा, तभी ये कथन सत्य होगा। तो ये लिखेंगे, नहीं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य सदैव 3 का एक गुणज नहीं होगा। वो सिर्फ तभी होगा जब दोनों संख्याओं में से एक संख्या 3 का गुणज है। तो ये था 10वां सवाल। अब 11वां सवाल, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। 11वें सवाल के भी 4 भाग दिए हुए हैं और प्रत्येक भाग में 2-2 संख्याएं दी हुई है, और इसके साथ क्या कहा है कि एक संख्या दूसरी का एक गुणनखंड है। अब देखो 5 और 20 में 5 क्या है? 20 का गुणनखंड है। 6 और 18 में 6 18 का गुणनखंड है, यानी 6 18 को विभाजित करता है। 12 48 का गुणनखंड है। 9 45 का गुणनखंड है। क्या ज्ञात करना है हमें? प्रत्येक भाग का लघुत्तम समापवर्त्य। पहले ए भाग का 5 और 20 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो। 2 से भाग करेंगे, 5 का 5, 2 ढाई 20। फिर 2 से, अब 5 से विभाजित करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। 5 व 20 का लस है। दो दूनी 4, 4 पंजे 20। बी भाग है 6 18, 6 और 18 का 2 तिये 6, 2 में 18। 3 से विभाजित करें, 3 एकम 3, 3 तिये 9। फिर 3 से 3 एक का 1, 3 एकम 3। 6 और 18 का लेस है 2 तिये 6, 6 तिये 18। सी भाग 12 व 48, 12 और 48 का लघुत्तम समापवर्त्य। पहले 2 से विभाजित करेंगे, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 तिये 6, 12 दूनी 24। फिर 2 से भाग करेंगे, 3 का 3, 2 छिके 12। फिर 3 का 3, 2 तिये 6 और लास्ट में 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। 12 व 48 का लघुत्तम समापवर्त्य है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 48। और लास्ट भाग है डी 9 और 45 का लघुत्तम समापवर्त्य। 3 से विभाजित करो, 3 तिये 9, 15 तिये 45। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और लास्ट में 5, 1 का 1, 5 एकम 5। 9 व 45 का लघुत्तम समापवर्त्य है 3 तिये 9, 9 पंजे 45। अब देखो यहाँ चारों में हमने चारों भागों में सभी का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर लिया। 5 और 20 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना है? 20। 6 और 18 का 18, 12 और 48 का 48, 9 और 45 का 45। अब बताना क्या है, प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं? तो यहां हमने देखा कि प्रत्येक स्थिति में लघुत्तम समापवर्त्य जो बड़ी संख्या है वही आया है। 5 और 20 में 20 बड़ा है तो 20 लघुत्तम आया है। 6 18 में 18 बड़ा है
तो 18 इसका लघुत्तम समावर्त्य आया है। 12 48 में 48 बड़ा है तो 48 लघुत्तम समावर्त्य है। 9 45 में 45 बड़ा है तो 45 ही क्या है, इन दोनों का लघुत्तम समावर्त्य है। तो अतः दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या है। जो दोनों में बड़ी है वही संख्या क्या है, दोनों का लघुत्तम समावर्त्य। तो बच्चों ये था 11वां सवाल। धन्यवाद।